डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें छठे पाठ जो आपके विज्ञान विषय में पाठ्य पुस्तक में छठा पाठ है जिसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, इस पाठ को हम समझेंगे। ये पाठ बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का है, यानी कि इस पाठ में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब इस पाठ को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 पॉइंट में बांटा गया है जो हमारा सिलेबस है। इसमें ये देखिएगा आप, छठा पाठ ये रहा, अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये तो इस पाठ का नाम है। और इसमें 6 पॉइंट हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है उसको अपन देखेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट जो है इस पाठ का वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ में जो पहला पॉइंट है वो अपन समझेंगे आज के इस वीडियो में। फिर दूसरा पॉइंट होगा इस पाठ का रासायनिक समीकरण। इस पाठ का तीसरा पॉइंट होगा रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की हैं, तो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो प्रकार है वो, उसमें पहला प्रकार है संयुग्मन, दूसरा विस्थापन, तीसरा अपघटनीय अभिक्रिया, चौथा मंद और तीव्र, और पांचवी जो है वह अभिक्रियाएं वो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये इस पाठ का अपना तीसरा पॉइंट होगा। पहला भौतिक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक समीकरण, तीसरा रासायनिक अभिक्रियाएं, और चौथा जो पॉइंट है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। पांचवा पॉइंट होगा इस पाठ का उदासीनीकरण वाला, और छठा पॉइंट पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक, उसके प्रकार और उत्प्रेरक के गुण। इस प्रकार से मैंने बताया कि इस पाठ में 6 पॉइंट अपन को पढ़ने हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो कि इस पाठ का पहला पॉइंट है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं पाठ के इस पेज पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालाइज। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में पहले पॉइंट के अंदर, जिसे अपन अंग्रेजी में फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी कहते हैं। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर पहले अपन बात करेंगे पाठ में भौतिक, इस टॉपिक में भौतिक और रासायनिक 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। एक तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या फिर कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाए और उनमें ये अपन को छांटना हो कि निम्नलिखित में से किसमें तो भौतिक परिवर्तन होता है और किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो हो सकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण दीजिए, या फिर रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। दूसरा मैंने बताया, इनमें कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, और उनमें से आपको ये पृथक पृथक करना होगा कि किसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है, किसमें रासायनिक हो रहा है, उनकी छटनी करनी होगी। तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है इंपोर्टेंट, वो बनता है इन दोनों में अंतर का क्वेश्चन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कोई 4 अंतर लिखिए, या 2 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए, क्योंकि हमें पता है इस पाठ में 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। तो हमें पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। पहला पॉइंट जो इसमें भौतिक परिवर्तन है, देखिए पहले मैं बता दूं भौतिक का मतलब क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल कहते हैं। फिजिकल से आप सभी समझते हैं, जिस प्रकार से जो पुलिस की है, फौज की भर्ती जो होती है, नेवी या एयरफोर्स में जो भर्ती होती है, वहाँ जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल का मतलब है बाहर से उसका आकार, आकृति, ऊंचाई, उसका वजन, ये सारी फिजिकल में आती हैं। तो जब किसी भी पदार्थ का फिजिकल बदल जाए
यानी कि भौतिक, ठीक है, परिवर्तन हो जाए, उसका भौतिक अवस्था बदल जाए और उसके गुण बदल जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर? तो देखिए हमें इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से बनती है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे। अब आप कहोगे ये भौतिक अवस्था, जैसे ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, ये अवस्था तो बदल गई उसकी। पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 5 प्रकार की हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी इसको बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, 5वीं अवस्था। तो यहाँ पर ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन होता है परंतु उसके जो रासायनिक गुण हैं वो नहीं बदलते, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब देखिएगा दूसरी बात इसमें, जैसे एग्जांपल से अपन इसको समझें कैसे, जैसे पानी है, द्रव है, H2O, अपन जो पानी पीते हैं अपने घरों में, जो पानी अपने पीने के काम में लेते हैं, वो द्रव अवस्था में होता है। जब इसे अपन फ्रिज में ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसकी बर्फ बन जाएगी। बर्फ कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था बदल गया। क्या बदली? इसकी अवस्था बदल गई, लेकिन गुण नहीं बदले, इसके रासायनिक गुण जो हैं वो नहीं बदले, क्योंकि जब इसको वापस अपन गर्म करेंगे बर्फ को तो वापस पानी बन जाएगा, इसके गुण तो वही रहेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी को अपन ठंडा करेंगे तो इसके जैसे इसमें कोई स्वाद नहीं है और ठंडा करने पर बर्फ में कोई स्वाद हो जाएगा, कुछ बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रासायनिक गुण इसके नहीं बदलते हैं। या फिर चाहे आप ऐसे देख लीजिए, जो पानी है द्रव अवस्था में है उसको अपन गर्म करेंगे वो वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प को अपन वापस ठंडा करेंगे संघनन के द्वारा तो ये द्रवावस्था में बदल जाएगा। इस प्रकार से इसमें वापस अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो अवस्था अपने बदली है द्रव से ठोस में, ठोस से वापस द्रव में आ जाएगी, या द्रव से गैस में बदली है वो गैस से वापस द्रव में आ जाएगी। ये इसके उदाहरण से इसको समझाया जा रहा है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण का मतलब जैसे मैंने इसको ठंडा किया, ठंडा करने पर बर्फ बनी है, ठीक है, और मैं ठंडा नहीं करूंगा तो वापस ये क्या होगा, पानी बन जाएगा, मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जल H2O द्रव अवस्था में होता है, ये जो अपन ने जो समझा है इसी के बारे में बता रहा है। गर्म करने पर गैसीय अवस्था में, ये रहा गर्म किया, गैस में, वाष्प में बदल गया H2O। ठंडा करने पर ठोस अवस्था में, बर्फ में, ये रहा ठोस अवस्था में, बर्फ में बदल गया। अब इसके जो अन्य एग्जाम्पल है वो है, देखिए आपको मैंने बताया था कि आपको अन्य जो उदाहरण है वो याद करने पड़ेंगे। जैसे लोहे का चुंबक में बदलना या लोहे का चुंबक बनना। जैसे मान लीजिए अपने पास लोहे की कोई छड़ है या टुकड़ा है लोहे का, ठीक है, ये लोहे की कोई अपने पास वस्तु है छोटी सी, अपन इसके ऊपर बार बार चुंबक रगड़ेंगे। चुंबक से आप सभी परिचित हैं, आपने अपने घरों में जो स्पीकर वगैरह है उनमें देखी होगी चुंबक, जो कि काले रंग की होती है। तो वो जो चुंबक है अगर लोहे पर अपन बार बार रगड़ेंगे, जैसे अपने पास चुंबक का टुकड़ा है, इसको अपन बार बार यहाँ से इसको रगड़ेंगे, इधर लेके जाएंगे, फिर इधर से रगड़ेंगे, फिर इधर लेके जाएंगे, कई बार इसको इसके ऊपर अपन रगड़ते हैं, तो ये जो लोहे का टुकड़ा है इसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे, यानी कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन है ये क्या है, ये लोहा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये लोहे की जगह धातु दूसरी बदल गई, रहेगा क्या, ये लोहा यानी कि आयरन, परंतु इसमें चुंबक के गुण आ गए। और जब मैं इस लोहे को गर्म करूंगा या बार बार ऊंचाई से नीचे पटकूंगा फर्श के ऊपर, तो इसमें चुंबक के जो गुण है, चुंबकत्व के जो गुण है वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने क्या किया, यानी कि इसमें चुंबक के गुण आए और इसमें चुंबक के गुण वापस हटा भी सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। अब ये देखने में लोहा लोहे जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि काला हो जाएगा लोहे के चुंबक की तरह। जैसे लोहे की कील है, मान लीजिए लोहे की कील अपने पास, ठीक, ये कील है, ये लोहे की कील की तरह ही रहेगी, कील ऐसी रहेगी सेम, लेकिन इसमें लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने वाले चुंबकत्व के जो गुण है वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से नौसादर, नौसादर कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को, इसका सूत्र है ये।
का ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या चीज है, हमें पता है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदलेगा, और उसको और गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा, यानी गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। समझना ध्यान से, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको ठोस अवस्था में होते हैं और उनको गर्म करने पर वो सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि द्रव अवस्था उनमें नहीं पाई जाती है, द्रव अवस्था उनमें नहीं होती है। और जब उस गैसीय अवस्था को वापस ठंडा करेंगे तो वो पुनः ठोस अवस्था में आ जाएंगे। ऊर्ध्वपातन दोनों तरफ से होता है, वापस ठोस अवस्था में हो जाएगा, द्रव अवस्था उसमें नहीं पाई जाती है, उसे कहते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। तो जैसे नौसादर है, इसके और भी उदाहरण है, आयोडीन है, या फिर अपने घरों में जो कपूर होती है, कपड़े वगैरह में अपन कपूर यूज करते हैं, या अपने और भी कपूर को अपने होम वगैरह में, है ना, पूजा पाठ सामग्री में वहां कपूर यूज करते हैं। तो वो ठोस अवस्था में कपूर होती है, कपूर की जो गोलियां होती हैं उनको अपन नेफ्थेलिन भी कहते हैं। कपूर तो इसका लोकल नेम है और विज्ञान साइंस की भाषा में इसको नेफ्थेलिन कहते हैं। तो कपूर के अंदर भी क्या होता है, जो ठोस अवस्था में होता है और जब गर्म करेंगे ऊर्ध्वपातन में तो वो सीधा गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, और जब ठंडा करेंगे तो वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा। शक्कर का पानी में विलय, विलय का मतलब होता है घुलना। जब शक्कर यानी कि चीनी, जो शुगर है, चीनी है, उसको अपन पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, पानी में घुल जाएगी, और उस शक्कर को वापस अपन गर्म करके पानी को गर्म करेंगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और वो शक्कर वापस प्राप्त कर लेंगे अपन, यानी कि पुनः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं अपन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के गुण, ये 4 इसमें गुण बताए गए हैं, और जब अंतर का प्रश्न आएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, तब आपको यहां पर ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं। पहला पॉइंट है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, जैसे यथा जैसे, है ना, जैसे उसकी अवस्था बदलेगी, उसका रंग बदल जाएगा। अवस्था कैसे, जैसे बर्फ थी, बर्फ को गर्म किया, पानी में बदल गया। रंग, जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, रंगहीन होता है, उसको अपन ठंडा करते हैं तो सफेद रंग की बर्फ बन जाती है। गंध, उसकी गंध भी बदल सकती है, आदि में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब भौतिक गुणों में जैसे अवस्था, रंग और गंध आदि में परिवर्तन होता है। दूसरा है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया कि बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और वापस उसको ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। तीसरा पॉइंट है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब अपन पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी को गर्म किया तो वाष्प बन गई, वो हमेशा वाष्प ही रहेगी। उस वाष्प को, उस भाप को अपन ठंडा करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा, तो यह अस्थायी होता है। जबकि रासायनिक जो पढ़ेंगे अपन आगे वो स्थायी होता है, एक बार जो चीज बन जाएगी वो बन जाएगी, दोबारा नहीं बना सकते अपन, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट भौतिक में, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नई चीज नहीं बनती। अब आप कहोगे सर पानी से तो बर्फ बनी है, नई चीज बन गई। अरे बर्फ को वापस अपन गर्म करेंगे तो पानी बन गया ना। नई चीज बनने का मतलब यह है, नए पदार्थ बनने का मतलब है कि वो परमानेंट ही बन जाए। जैसे दूध से दही बन गया, दही से वापस दूध थोड़ी बनेगा, वो रासायनिक में आएगा। ठीक है, तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, रासायनिक परिवर्तन, जो कि अपनी हेडिंग में ही था। ठीक है, पहले अपन ने पढ़ा भौतिक के बारे में। रासायनिक में लिखा है ये परिवर्तन, पहले परिभाषा की बात की जा रही है, जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नई चीज बन जाएगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, नई चीज बनती है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो, यानी कि जरूरी नहीं कि पहले जो पदार्थ था वो वापस प्राप्त हो जाए। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोयला जो कि कार्बन है, कोयले में कार्बन होता है। ठीक है, कोयला ठोस अवस्था में होता है। जब इसको जलाएंगे अपन, जलाने को कहते हैं दहन। जब इसका दहन होगा, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए।
जब कार्बन को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में इसका दहन होता है, इसको जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये रहा कार्बन, ये O2 CO2 बन गई। कार्बन, ये रहा कार्बन, और ऑक्साइड ये ऑक्सीजन। और डाई, डाई क्या मतलब होता है? दो, यहाँ 2 लिखा नहीं, 2 का मतलब डाई। अगर केवल CO हो तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक, एक चाहे यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसे वापस कोयला प्राप्त नहीं हो सकता। क्लियर? इसे अपन वापस चीज प्राप्त नहीं कर सकते, पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। यहां लिखा है, यहां कार्बन व ऑक्सीजन की क्रिया से नए रासायनिक संगठन वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनती है, तथा इस अभिक्रिया में CO2 से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अन्य उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। दूध से दही जमना, दूध से दही बन गया तो बन गया, वापस दही से दूध नहीं बन सकता। दूसरी बात, इसके अंदर इसके रासायनिक गुण बदल गए, दूध है वो खट्टा नहीं था, दही खट्टा हो गया, ठीक है। दूध में जो लैक्टोज शुगर थी वो लैक्टिक एसिड में बदल गई दही के अंदर। बनी हुई सब्जी का खराब होना, जो सब्जी अपन ने रसोई में बनाई है चूल्हे के ऊपर, तो वो अपने अगर उसको वापस कच्ची प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे पर जंग लगना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लोहे की वस्तुएं हैं, जो खिड़की दरवाजे लोहे की जो अपने होती हैं चीजें, उनके ऊपर जब जंग लग जाता है तो वापस से अपन वैसा का वैसा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण समझे, और इन उदाहरणों में से हमें यहाँ से ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं। इसके अलावा और भी आप अपने दैनिक जीवन में उदाहरण को काम में ले सकते हैं, और छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक परिवर्तन के गुण। जैसा कि भौतिक के गुण पढ़े थे अपन ने यहाँ पर इस प्रकार से, वैसे ही अपन रासायनिक परिवर्तनों के गुण पढ़ेंगे। यहाँ 4 पॉइंट है सेम वैसा ही जैसा इसमें 4 पॉइंट पहले अपन ने भौतिक में पढ़े थे। जब अंतर की बात आएगी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछा जाएगा, तब आपको 4 पॉइंट ये भौतिक परिवर्तन के गुण वाले लिखने हैं और 4 आपको रासायनिक। और अंतर हमेशा टेबल बना के करना है। एक साइड में तो आपको लिखना है कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और एक साइड में करना आपको रासायनिक परिवर्तन, और नंबर डालना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ना, 4 अंतर पूछे तो 4 अंतर बना के आपको सारणी बना के करना है इनका आंसर। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट में लिखा है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। जैसे पहले क्या था? दूध था, और दूध से क्या बन गया? दही बन गया, तो ये भिन्न हो गए ना। आप उदाहरण को याद रखिएगा, नया पदार्थ बन गया, सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी यानी कि जो चीज बन गई वो बनी गई, वापस उसे पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दही से दूध नहीं बन सकता, दही स्थायी बन गया। नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बना है, नया पदार्थ, नई चीज बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट अपन ने भौतिक और रासायनिक के जो गुण है, एक प्रकार से हमें इनको अंतर के साथ में याद करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ का, छठे पाठ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो कि पाठ का पहला पॉइंट था, उसको समझा। अगले वीडियो में हमें रासायनिक समीकरण को, दूसरा जो पॉइंट है उसको समझेंगे कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण के क्या क्या लिखने के चरण है, स्टेप्स क्या हैं, उनको अपन अगले वीडियो में समझेंगे।